हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं बेनिफिट्स ऑफ स्वेडल, यानी कि बच्चे को हमें स्वेडल क्यों करना चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और क्या बेनिफिट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, स्वेडलिंग क्या होती है? स्वेडलिंग एक हमारा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो आपने देखा होगा कि उसको एक कपड़े में अच्छी तरीके से लपेटा जाता है, जिसमें उसके हाथ इस तरीके से बांध दिए जाते हैं, पैर भी इस तरीके से बांध दिए जाते हैं, जिससे कि उसका ज़्यादा बॉडी का मूवमेंट ना हो। सो स्वेडलिंग क्यों की जाती है, क्या रीजंस हैं और उसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव होता है, क्या बेनिफिट्स है स्वेडलिंग के, आज इस वीडियो में हम जानते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, स्वेडलिंग जो है वूम को मिमिक करती है, यानी मदर के पेट में जब बच्चा होता है, गर्भ में जब बच्चा होता है और जब बच्चा बाहर निकल कर आता है तो स्वेडल करने से उसको वूम जैसी फीलिंग आती है। बहुत आसान नहीं होता और इनफैक्ट मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, नवजात बच्चे के लिए वूम के अंदर से बाहर आकर और फिर उसके बाद में एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्लिमेटाइज करना। टेम्परेचर चेंज होता है, ब्राइटनेस होती है, जबकि वूम में क्या होता है, गर्माहट होती है, उसका एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है जो कि वार्म होता है, प्लस ब्राइटनेस नहीं होती और मदर की वूम के अंदर बहुत ही कोजी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि बच्चे को पूरे 9 मंथ्स प्रोटेक्ट करता है और अच्छे से बच्चा उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो अब इसमें स्वेडलिंग क्या करता है, स्वेडलिंग किस तरीके से हेल्प करता है? वो वूम का एक एनवायरनमेंट देता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है हम उसको अच्छी तरीके से लपेट देते हैं कपड़े में, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मूव नहीं कर पाए, एक उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और वो कम्प्लीटली एक सिक्योर फील करे, जैसा कि वो अपनी माँ के पेट में फील करता है। उसी तरीके से अगर हम उसको स्वेडल कर देते हैं तो वो वूम के अंदर जैसी उसको फीलिंग आती है। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट्स का जो सूदिंग टच होता है स्वेडलिंग उसको भी मिमिक करता है, यानी जब हम बच्चे को अच्छी तरीके से बांध देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करता है, बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर नहीं हिलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी छोटा बच्चा होता है तो बहुत जल्दी डर जाता है, बहुत जल्दी अपने हाथ पैर चलाता है, कुछ होता है, कुछ हल्की सी भी आवाज़ हुई तुरंत ही उसने अपने हाथ मूव किए, तो उससे क्या होता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, प्लस वो सिक्योर नहीं फील करता। तो अगर हम उसको स्वेडल कर देते हैं तो उसको एक टच फील होता है कि ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के पास में हूँ, मैं अपनी मदर के पास में हूँ, मैं अपने फादर के पास में हूँ, उसको एक वार्मथ और एक उसको टाइट हग वाली फीलिंग आती है। अब इससे क्या होता है, अगर आप रात में बच्चे को स्वेडल करके सुला देते हैं तो इससे क्या होगा कि उसको भी एक लॉन्ग स्लीप मिलेगी, उसको एक लंबी नींद मिलेगी, जो कि एक मदर के लिए और साथ साथ में फादर के लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल है, जिससे कि पेरेंट्स भी अच्छे से सो सके एंड बच्चा भी कंफर्टेबली आराम से एक लंबी स्ट्रेच में नींद ले सके। जब बच्चे को स्वेडल कर देते हैं तो उसको हल्का सा एक सॉफ्ट मदर का प्रेशर फील होता है, जैसे मदर बच्चे को होल्ड करती है, उसको अपने से थोड़ा सा टाइटली, हल्का सा सॉफ्टली टाइटली हग कर लेती है, उसको स्वेडलिंग से वैसी वाली फीलिंग आती है। पॉइंट नंबर 3, बच्चा काफ़ी आसानी से लंबी नींद सोता है। जब हम बच्चे को स्वेडल कर देते हैं तो उसके हाथ पैर के मूवमेंट्स नहीं होते, ज़्यादा उसको डर नहीं फील होता, कोजी एक वार्मथ फील होती है अंदर। अगर समर्स में आप बच्चे को स्वेडल कर रहे हैं तो सिर्फ एक कॉटन का कपड़ा लेना है, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेना है, जो कि बच्चे की स्किन के ऊपर रैश ना कर दे और बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो हल्का सा वेस्ट या फिर कुछ पतली टी शर्ट बच्चे को पहनाकर, नीचे लंगोट पहनाकर, या पतली सी निक्कर या फिर पतली सी लोअर उसको पहना के फिर आप उसके बाद में बच्चे को आराम से स्वेडल कर सकते हैं गर्मियों में। और उससे क्या होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर होगा बच्चे का वो मेंटेन रहता है, और जब बच्चा स्वेडल हो जाता है अच्छी तरीके से, टाइटली आपको स्वेडल नहीं करना, जब बच्चा अच्छी तरीके से स्वेडल हो जाता है तो वो फटाफट से सो भी जाता है, क्रैंकी भी कम होता है और उसको अच्छी नींद भी आती है। सेम अगर आप सर्दियों में बच्चे को स्वेडल कर रहे हैं तो डबल लेयर मेक श्योर कीजिए कि आप डबल लेयर स्वेडल ना करें, बहुत गर्म कपड़े से उसको स्वेडल ना करें, बहुत मोटे ब्लैंकेट से उसको स्वेडल ना करें, पतला वार्म ब्लैंकेट से बच्चे को स्वेडल करना है। प्लस आप उसको नीचे डबल लेयर पहना दीजिए ठंडक के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा ठंडक है
बहुत टेम्परेचर कोल्ड है बाहर का, तो फिर आप उसके हिसाब से उसको डबल लेयर अंदर स्वेटर्स की, मोटी टी शर्ट्स की आप पहना दीजिए। फिर उसके बाद में एक वार्म ब्लैंकेट के साथ में उसको स्वेडल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को अच्छी नींद भी आएगी, कोजी फील करेगा, प्लस उसको सर्दियों में ठंडक भी नहीं लगेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और बच्चा जो है बहुत कामली आराम से लंबी नींद भी ले सकता है। पॉइंट नंबर 4, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्वेडलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे गर्मियों में बिल्कुल कपड़ा पतला होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से सर्दियों में बिल्कुल वार्म ब्लैंकेट होना चाहिए या फिर वार्म कोई कपड़ा होना चाहिए, जिससे कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ना ज़्यादा ओवर हीटिंग हो बॉडी में और ना ही इतना पतला कपड़ा हो कि बच्चे को ठंड लगे। उस तरीके से आप वेदर के अकॉर्डिंगली आप कपड़े को चूज़ कीजिए, बच्चे की स्किन के हिसाब से आप कपड़े को चूज़ कीजिए। जैसा कि न्यूबॉर्न बच्चा है तो ऑब्वियसली उसकी जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट एंड कोजी कपड़ा चूज़ करना है, जिससे कि आप आराम से बच्चे को स्वेडल कर सके और उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। पॉइंट नंबर 5, अगर बच्चा कॉलिक है तो उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉलिक है, नहीं सो पा रहा है, क्रैंकी है और उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैस ज़्यादा बन रही है, तो उसमें अगर आप बच्चे को स्वेडलिंग कर देते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक वो कॉलिक को रिड्यूस करता है और बच्चे की स्टमक को ईज आउट करता है और उसको हेल्प करता है डाइजेशन में भी। स्वेडलिंग से बेबी की बेली के ऊपर बहुत सॉफ्ट प्रेशर पड़ता है, इसी वजह से वो कॉलिक जो होता है या बच्चे को इंडाइजेशन हो रही है या गैस बन रही है वो उसको रिड्यूस करता है। इसीलिए जब बच्चा कॉलिक होता है तो स्वेडलिंग कॉलिक को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 6, स्वेडलिंग बेबीज़ आर ऑलवेज हैप्पियर बेबीज़। बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं बच्चे, कंफर्टेबल रहते हैं, कोजी रहते हैं, क्रैंकी नहीं होते, एक हैप्पी मूड में रहते हैं, क्योंकि उनको वो वार्मथ मिलती है उस स्वेडल से, उनको पेरेंट्स का टच मिलता है, मदर का टच मिलता है, वूम की फीलिंग आती है, डर नहीं लगता। अगर बच्चे को थोड़ा सा इंडाइजेशन भी होता है तो वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है स्वेडलिंग से। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंस थी स्वेडलिंग की कि क्यों हमें स्वेडल करना चाहिए। अब हमें स्वेडल कब करना चाहिए? स्वेडल हमें बच्चे को जब तक बच्चा पलटने नहीं लग जाता तब तक हमें उसको स्वेडल करना चाहिए। जब बच्चा पलटने शुरू कर देता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, तब हमें उसकी स्वेडलिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो बॉडी में फिर रिस्ट्रिक्शंस आती है। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो यूजुअली स्ट्रेट और सीधा ही सोता है, कोई अलट पलट के नहीं सोता। जब बच्चा पलटना शुरू कर देता है तो उसके हाथ और पैर दोनों रिस्ट्रिक्ट होते हैं स्वेडलिंग में, तो उसको फिर एक ओपन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तब हमें स्वेडलिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। अब बच्चा पलटता कब है, डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर के कब कब पलटेंगे। कोई बच्चा 4 महीने में, कोई 5 महीने में, इस तरीके से पलटता है। डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट मंथ्स में पलटना होता है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप स्वेडल को बंद कर सकते हैं, तब आप बच्चे को बिल्कुल कपड़े में नहीं लपेटेंगे जब वो पलटना शुरू करता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So then, see you soon in the next video. Thank you.